वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। किसी के राते को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन समबडीज वॉच। ऑन समबडीज वॉच। फॉर एग्जाम्पल, मेरे राते तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। ऑन माई वॉच नन कैन बीट यू। ऑन माई वॉच नन कैन बीट यू। उसके राते मैं तुमसे नहीं मिल सकता। ऑन हर वॉच आई कांट मीट यू। मेरे राते तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन माई वॉच यू नीड नॉट टू स्पेंड मनी। पुलिस के राते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पुलिस वॉच यू नीड नॉट टू स्केयर। अगला सेंटेंस है राजी होना। राजी होना। राजी होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेंट टू। कॉन्सेंट टू मतलब राजी होना। फॉर एग्जाम्पल, वह शादी के लिए राजी है। सी कॉन्सेंट टू गेट मैरिड। सी कॉन्सेंट टू गेट मैरिड। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए राजी हूँ। आई कॉन्सेंट टू गिव यू मनी। वह यहाँ आने के लिए राजी है। ही कॉन्सेंट टू कम हियर। वह मोबाइल बेचने के लिए राजी है। ही कॉन्सेंट टू सेल हिज फोन। अगला है मैं किसी जगह का रहने वाला हूँ, कहीं दिल्ली का, मुंबई का, कलकत्ता का, राजस्थान का। तो हम कैसे बताएंगे? तो रहने वाला हूँ को बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ। रेसिडेंट ऑफ मतलब रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आई एम रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। वह मुंबई का रहने वाली है। सी इज ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई। वह अमेरिका के रहने वाले थे। दे वेयर रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या वह बिहार की रहने वाली है? इज सी ए रेसिडेंट ऑफ बिहार। क्या तुम राजस्थान के रहने वाले हो? आर यू ए रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। वह पंजाब का रहने वाला है। इसका इंग्लिश आप कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करोगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगी। कमेंट जरूर करना। अगला है देखते ही देखते। देखते ही देखते को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन नो टाइम। इन नो टाइम। देखते ही देखते 10 बज गए। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। ही डिसपेयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वह रोने लगी। सी स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वाज रन इन नो टाइम। देखते ही देखते खाना खत्म हो गया। द फूड वाज फिनिश्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते शाम हो गई। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट करना। अगला सेंटेंस है तुमसे बात करना ही बेकार है। तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज करेंगे तुमसे बात करना ही बेकार है। बेकार है, इट इज़ यूजलेस। बेकार है को हम बोलेंगे इट इज़ यूजलेस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमसे बात करना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू से यू एनीथिंग। तुम्हें समझना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू गो एनी वेयर विथ यू। बड़ा आया नेता बनने वाला। वांट टू बिकम ए लीडर। बड़ा आया जज बनने वाला। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम वांट टू का यूज करेंगे। बड़ा आया नेता बनने वाला। बड़ा आया जज बनने वाला। वांट टू बिकम ए जज। बड़ा आया दादागिरी दिखाने वाला। वांट टू बॉस अराउंड। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। वांट टू एक्सप्लेन टू मी। बड़ी आई एटीट्यूड दिखाने वाली। वांट टू शो यू एटीट्यूड। यूज ऑफ आई एम कीन ऑन। आई एम कीन का मतलब होता है मुझे कोई भी चीज़ का शौक है, खेलने का, पढ़ने का, लिखने का। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे खेलने का शौक है। आई एम कीन ऑन प्लेइंग। मुझे घूमने का शौक है। आई एम कीन ऑन ट्रैवलिंग। मुझे पढ़ाने का शौक है। आई एम कीन ऑन टीचिंग। मुझे खाना बनाने का शौक है। आई एम कीन ऑन कुकिंग। अगला सेंटेंस है तुला होना। तुला होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है तुला होना। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे परेशान करने पर तुला है। ही इज़ बेंट ऑन ट्रबलिंग मी। वह मेरे काम में बाधा डालने पर तुला है। ही इज़ बेंट ऑन हिंडेरिंग माई वर्क। वह दूसरों को नीचा दिखाने पर तुला है। ही इज़ बेंट ऑन पुटिंग अदर्स डाउन। वह हमेशा गलतियाँ निकालने पर तुला रहता है। ही इज़ ऑलवेज बेंट ऑन फाइंडिंग फॉल्ट्स। यूज ऑफ यू आर गुड एट। यू आर गुड एट का मतलब है तुम किसी भी चीज़ में अच्छे हो, बोलने में, पढ़ने में, गाने में। तो वहाँ पे हम यूज करेंगे यू आर गुड एट। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलने में अच्छे हो। यू आर गुड एट स्पीकिंग। तुम पढ़ने में अच्छे हो। यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो। यू आर गुड एट प्लेइंग। तुम दौड़ने में अच्छे हो। यू आर गुड एट रनिंग। अगला सेंटेंस है ए पीस ऑफ केक। बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल को हम इंग्लिश में बोलेंगे ए पीस ऑफ केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ ए पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग ए कार इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज ए पीस ऑफ केक फॉर मॉम। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज ए पीस ऑफ केक फॉर हिम। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस सेंटेंस का इंग्लिश आप लोग कमेंट में बताना। अगला है
सिर्फ नाम का को हम इंग्लिश में बोलेंगे सो कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर जस्ट ए शो कॉल्ड फ्रेंड। वह सिर्फ नाम का इंजीनियर है, ही इज जस्ट ए शो कॉल्ड इंजीनियर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट जस्ट शो कॉल्ड डॉक्टर। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है, आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट सो कॉल्ड फ्रेंडशिप। सिर्फ नाम के दोस्त मत बनो। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट में बताना। इफ़ सो का मतलब होता है अगर ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा है तो वहाँ मत जाओ, इफ़ सो डू नॉट गो देयर। अगर ऐसा है तो इसे मत खाओ, इफ़ सो डू नॉट ईट। अगर ऐसा है तो यहाँ मत आओ, इफ़ सो डू नॉट कम हियर। अगर ऐसा है तो इसे मत खरीदो। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट में कमेंट करना। लिख कर ले लो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। लिख कर ले लो। फॉर एग्जाम्पल, लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट कम। लिख कर ले लो वह कभी नहीं बदलेगा, मार्क माई वर्ड्स ही विल नेवर चेंज। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है, मार्क माई वर्ड्स ही इज़ टेलिंग ए लाई। लिख कर ले लो वह तुम्हें मार डालेगा, मार्क माई वर्ड्स ही विल किल यू। लिख कर ले लो वह खाना नहीं खाएगा। इसका इंग्लिश आप लोग कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।